जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन आपके लिए नीति वचन 10वां अध्याय और 19वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 19। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वो बुद्धि से काम करता है। बुद्धिमान सुलेमान के द्वारा लिखा गया ये नीति वचन है और सुलेमान ये ज्ञान हमको दे रहा है कि जो लोग ज्यादा बात करते हैं उनके जीवन में पाप जरूर रहता है, लेकिन जो अपने मुंह को बंद रखता मतलब अपने शब्दों पर नियंत्रण को रखता है वो बुद्धिमान पुरुष है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त अगर हम लोग हमारे जीवन की ओर ध्यान देंगे, हम बहुत सारी बातें बोलते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है और वो फायदेमंद शब्द भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन की ओर ध्यान देंगे तो एक दिन में ही कितनी बार हम लोग दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों की बुराई को डिस्कस करते हैं, शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कोसते हैं, श्राप देते हैं लोगों को, कभी कभी बच्चों को भी हम लोग श्राप देते हैं। इन सारी बातें जब हमारे मुंह से निकलता है, ये सारे प्रभु के सामने पाप है। इसलिए नीति वचन में लिखा है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, वहां पर पाप भी होता है। मेरे प्रियो, ये वचन हम लोगों को ये सिखाने पाए कि जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर हम लोग बात ना करें। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 19वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। मेरे प्रियो, याकूब कलीसिया को लिखते समय पत्री में इस प्रकार लिखता है कि हर एक इंसान दो बातें बताया है, एक है सुनना और एक है बोलने के विषय में। सुनने के लिए वो लोग हमेशा तैयार रहे, लेकिन बोलने के लिए वो हमेशा समय निकालकर सोच समझकर फिर बोले। अगर हम लोग हमारे आजू बाजू में नजर उठाकर देखते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि सब लोग बोलने के लिए बड़े तत्पर है, सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। अगर हम लोग दो लोग आपस में मिलते हैं तब भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक इंसान बोलते रहता है, दूसरा इंसान को बोलने का मौका ही नहीं देता है। तो इस प्रकार अगर हमारा आदत है तो आज वचन से हमें ये सीखना है कि ये आदत को हमें बदलना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हमें हमेशा दूसरों के लिए भी ये मौका छोड़ना है कि वो लोग भी अपने दिल की बातों को बताएं, वो लोगों की बातें भी हम सुने। और अगर हमें सलाह देना है या फिर हमें बुद्धि के शब्द देना है, कुछ भी हो, हम लोग एक मिनट निकाल कर मन ही मन प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपकी ओर से जो है वही मेरे मुंह से निकले, और उसके बाद हम लोग बोलने की कोशिश करें। जब हम इस प्रकार करेंगे तब हम पाप नहीं करेंगे। जीभ के बारे में दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। याकूब के पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जीभ एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि फॉरेस्ट फायर जब होता है, एक छोटा सा चिंगारा और पूरा जंगल, पूरा वन जल जाता है। याकूब हमको सिखाना चाहता है कि हमारा जीभ के द्वारा भी ऐसे नाश दूसरों के जीवन में हो सकता है। बिना सोच समझे हम लोग कुछ बोल देते हैं जो दूसरों के जीवन को तोड़ सकता है, उनके परिवार को तोड़ सकता है, या दूसरों के जीवन में उदासी पैदा कर सकता है, दूसरों के परिवार में लड़ाई को लेकर आ सकता है। हमारा जुबान एक आग है जिसकी ओर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक और आयत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है नीति वचन 12वीं अध्याय और 18वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। यहाँ पर
कहा गया है कि कुछ लोगों की बातें तलवार के समान होता है, दूसरों को घायल करके रखता है, दूसरों को चोट पहुंचाता है, दूसरे लोग उसके कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, हमने दो बातों को देखा। एक, हमारा जीभ आग जैसा काम कर सकता है, जो दूसरों के जीवन को जलाकर तबाह कर सकता है। और दूसरी बात हमने ये दिखा कि हमारा जुबान तलवार के समान भी हो सकता है, जो दूसरों के जीवन को नाश कर सकता है, घायल कर सकता है। लेकिन उसके बाद लिखा है, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग ये प्रार्थना करें, प्रभु हम भी ऐसे बने जहां पर हमारे बोलने से लोग चंगे रहे। मतलब वो लोग मानसिक रीति से, इमोशनल रीति से हमारी बातों से उत्साहित रहे। वो लोग घायल होकर फिर पाप करने वाले लोग ना बने, लेकिन हमारे शब्द उत्साह देने वाला शब्द बन जाए। हमारे शब्द दूसरों को चंगाई लेकर आने वाला शब्द बने। जैसा यीशु मसीह के शब्द अनुग्रह से भरा हुआ शब्द था, सामर्थ्य और अधिकार से भरा हुआ शब्द था, हम इन दिनों में प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे शब्द भी आपके समान बन जाएं। देखिए, हम लोगों को बिना सोच समझे कुछ भी नहीं बोलना है, जल्दबाजी में हमें कुछ नहीं बोलना है, लेकिन हमेशा इस आयत को हम लोग मन में रखेंगे कि हम लोग सुनने में तत्पर और बोलने में धीर करने वाले लोग बन जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का आयत के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने ये आयत पढ़ा कि जहाँ पर शब्द ज्यादा होता है वहाँ पर पाप होता है। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, सुनने वाले हर एक जन के अंदर प्रभु आप ऐसे अनुग्रह करना कि हमारे शब्दों पर हम लोग एक लगाम लगाने वाले बन जाए, नियंत्रण को लगाने वाले बन जाए। जहाँ पर जरूरत नहीं है प्रभु, वहां पर हम बात ना करें परमेश्वर, और हमारी बातें अनुग्रह से भरा हुआ बातें होने पाए परमेश्वर, ग्रेशियस होने पाए। दूसरे लोग हमारे शब्द सुनकर चंगाई को प्राप्त करें, वो लोग उत्साहित रहे, वो लोग परमेश्वर आप हमें आगे बढ़ने के लिए एक मन वो लोगों के अंदर आए कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन में से कोई भी ऐसा पाप ना हो जिसके कारण परमेश्वर दूसरे लोग आपसे दूर हो जाए। परमेश्वर, हमारे शब्द सही रहे। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसके धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।